बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चैप्टर नंबर 13, पावर एंड पॉलिटिक्स। अक्सर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करता है लोगों को कि पावर और अथॉरिटी जो है दो कॉन्सेप्ट हैं जिनमें लोग जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते। ठीक है, पावर को और अथॉरिटी को सेम लिया जाता है। तो आज इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि पावर किसे कहा जाता है और अथॉरिटी जो है वो किस चीज़ का नाम है। तो फर्स्टली हम जो है पावर बेसिकली क्या है जी। पावर रेफर्स टू अ कैपेसिटी दैट ए हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी। मतलब अगर दो बंदे हैं, उनको ए बी से शो किया है, ए पर्सन और बी पर्सन है, तो पावर क्या है? ये बेसिकली एक कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी? ए की कैपेसिटी है बी को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, और जब ए बी को इन्फ्लुएंस कर लेता है, ए बी के ऊपर असरअंदाज हो जाता है, ठीक है, तो फिर बी उसी तरह से एक्ट करता है जैसे ए ख्वाहिश करता है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ए की पावर है बी के ऊपर, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको डिपेंडेंस भी इसके साथ रिलेट करता है कि बी की जो ख्वाहिशात हैं या बी की जो डिज़ायर्स हैं वो ए के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं, डिपेंडेंस का और पावर का। ठीक है, यानी कि बी ए के ऊपर क्या है, वो डिपेंड कर रहा है। किस वजह से डिपेंड कर रहा है? कि बी के जो डिज़ायर्स हैं, बी की जो ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, वो उसके लिए ए का मोहताज है। ठीक है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बात करेंगे कि ए की बी के ऊपर पावर है। ए की ऐसी कैपेसिटी है, पावर बेसिकली एक कैपेसिटी है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ए ने बी के बिहेवियर को कंट्रोल किया हुआ है, इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ठीक है, अब बी वो वैसे ही काम करेगा जैसा ए चाहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये ए की पावर है बी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कॉलेज में कोई एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर आपने कोई डिग्री हासिल करनी है। ठीक है जी, तो वहाँ पे जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, वो कोर्स एक ख़ास टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, और आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए अपनी वो कोर्स लाजमी तौर पे उठाना है, उसमें इनरोल होना है और उसको अच्छे ग्रेड से पास करना है ताकि आपकी डिग्री जो है उसमें अच्छे ग्रेड आए और आपका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है अच्छा बढ़े। अब वो जो कोर्स आप जिसमें इनरोल होना चाहते हैं वो एक ख़ास टीचर पढ़ा रहा है, उसके अलावा वो कॉलेज में वो कोई और टीचर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। तो अब उस टीचर के पास ये पावर है कि चाहे वो आपको अच्छे ग्रेड दे, चाहे वो अच्छे आपको ग्रेड ना दे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टीचर की पावर है ये, कि टीचर के पास एक पावर है कि टीचर आपको अच्छे ग्रेड दे या ना दे, और आपकी जो ख्वाहिश थी, आपकी जो डिज़ायर थी, उसके लिए आप डिपेंडेंट हैं टीचर के ऊपर। ठीक है, तो टीचर आपको पास करे या ना करे, आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आ जाए, डिग्री आपको मिल जाए। ठीक है, और ये जो आपके डिज़ायर है ये डिपेंड कर रही है उस टीचर के ऊपर। टीचर अगर आपको उस सब्जेक्ट में पास करता है तो देन आप डिग्री हासिल कर सकते हैं और देन आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आपकी ख्वाहिश जो है वो डिपेंड कर रही है टीचर के ऊपर, तो लिहाजा यहाँ पे टीचर के पास पावर है, उसने आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया हुआ है। अब वो जैसे जैसे कहेगा आप वैसा वैसा करेंगे। वो कहेगा भी असाइनमेंट बना के लाओ, आप बनाएंगे। वो कहेगा जी क्विज बना के लाओ, आप बनाएंगे। वो कहेगा जी आप जो है या प्रेजेंटेशन दें, आप बनाएंगे। वो कहेगा जी ग्रुप असाइनमेंट दें, आप बनाएंगे। वो कहेगा केस स्टडी करके लाएं, आप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे ग्रेड चाहिए, आपके बिहेवियर को उसने कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं या किसी काम से ना करते हैं, ठीक है, तो एट द एंड क्या होगा? टीचर आपके डिज़ायर को पूरा नहीं करेगा, टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा और आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, और एट द एंड नुकसान किसका होगा? आपका होगा, या जो बंदा नहीं कर रहा उसका होगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हम कहते हैं टीचर की पावर है इसके ऊपर। लेट्स सपोज हम एक और मिसाल ले लेते हैं, ये तो टीचर स्टूडेंट की मिसाल होगी ना।
फॉर एग्जांपल घर में वालिदैन हैं, आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं जाके, ठीक है, या किसी और शहर में जाके पढ़ रहे हैं। अब घर वाले आपको वहाँ पे ख़र्चा भेजते हैं, पैसे भेजते हैं महाना, ठीक है, जिससे आप अपनी बुक्स वगैरह के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। आप अपने वहाँ पे रहने के, हॉस्टल के जो है खाने पीने के मेस का ख़र्चा उससे मीट करते हैं, और अपनी दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास घर से ख़र्चा आ रहा है तो ये सारा निज़ाम चल रहा है, ठीक है जी। आप वालिदैन की मानते भी हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। अगर वालिदैन पीछे से पैसे भेजना रोक दें, ठीक है जी, अगर वालिदैन पीछे से पैसे भेजना रोक दें तो आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। आपकी जो डिज़ायर है उस कॉलेज में पढ़ने की, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट है वालिदैन पे। वालिदैन वालिदैन ने आपको होल्ड किया हुआ है, तो ये वालिदैन की आपके ऊपर एक पावर है, ठीक है जी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है जी कि पावर बेसिकली एक कैपेसिटी है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और फिर दूसरा बंदा वैसा ही एक्ट करता है जैसा पहला बंदा चाह रहा होता है, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे पहले बंदे की दूसरे बंदे के ऊपर पावर है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं पावर के हवाले से, कॉन्ट्रास्टिंग लीडरशिप एंड पावर, ठीक है। इनको आज हम स्टडी करेंगे कौन कौन सी पावर होती हैं और उनका क्या असर होता है आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर। सबसे पहले जी पावर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पावर क्या है, एक कैपेसिटी है दैट ए हैज टू डू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी सो दैट बी एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद ए's विशेस, ठीक है। ए ने बी के बिहेवियर को मुतासिर किया, इन्फ्लुएंस किया, और अब बी अब वैसा एक्ट कर रहा है जैसा ए चाहता था, ठीक है, इसको पावर कहते हैं। और डिपेंडेंस क्या है कि बीज रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोजेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्स, ठीक है। मतलब बी जो चीज चाह रहा है वो ए के पास है, ठीक है, तो फिर ए बी जो है वो डिपेंडेंट है ए के ऊपर। फॉर एग्जांपल बी को ग्रेड चाहिए और वो ग्रेड देने किसने, ए ने देने हैं, यानी कि बी जो जिस बी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ए के पास है, वो ए की मलकियत में है। तो इस चीज को हम डिपेंडेंस कहते हैं कि बी अब डिपेंडेंट है, बी का जो ए के साथ रिलेशन है वो डिपेंडेंट, वहां पे डिपेंडेंस आ जाएगा, बी की डिपेंडेंस है ए के ऊपर, इसको हम डिपेंडेंस कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स आती हैं आपकी पावर की। सबसे पहले जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फॉर्मल पावर की बात करते हैं, ठीक है। दो तरह की पावर होती हैं, एक को हम फॉर्मल पावर कहते हैं, ठीक है, और एक को हम पर्सनल पावर कहते हैं। दो मेन टाइप्स होती हैं पावर्स की। फॉर्मल पावर की आगे तीन कैटेगरीज हैं और जो पर्सनल पावर है उसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जी। फॉर्मल पावर बेसिकली एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास जो होती है ना पावर, उसको हम फॉर्मल पावर कहते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एबिलिटी टू कोर्स और रिवॉर्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा ऐसा होता है जो कि आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाने वाला बंदा होता है, ठीक है, उसकी अलग सी पावर है। एक बंदा होता है जो आपकी रोज आने की टाइमिंग नोट कर रहा है, आप आते कब है, जाते कब है, आपकी छुट्टियां रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, आपके काम को मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो आपको पनिश कर सकता है, उसकी अपनी अलग पावर है, ठीक है। और एक बंदा ओवरऑल है जो मतलब ऑर्डर देता है और जिसका ऑर्डर आप मानने के मजाज हैं, आपको उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है, ठीक है, वो उसकी अथॉरिटी की वजह से, ठीक है ना। तो इसको भी हम पावर कहेंगे, ये उस बंदे की पावर है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसी तरह की पावर्स होती हैं इदारे के अंदर, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, उसको उसने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर बेसिकली होती है, ये एक डर की पावर होती है, ये एक नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, फ्रॉम फेलिंग टू कंप्लाई। अगर कोई इसको कंप्लाई नहीं करता तो वो रिजल्ट्स जो है नेगेटिव में उसको फेस करने पड़ सकते हैं। ये बेसिकली एक थ्रेट होता है। फॉर एग्जांपल आपको सुपरवाइज किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है और आपको डायरेक्शंस दी गई हैं, ठीक है, कि आपने काम को ऐसे ही करना है, ठीक है, या आपने सुबह इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ठीक है, ये सारा काम आपने करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मॉनिटर किया जा रहा है कि आपने किसी से मिलना नहीं है, काम छुट्टी नहीं करनी है आपने, ठीक है, और इतना काम करना है आपने, ये सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी करके देनी है, ठीक है।
तो अगर इस तरह के काम आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसा बंदा जो आपको फिर पनिश करेगा, आपको डराएगा, ठीक है, कि पनिशमेंट किस तरह से हो सकती है, डराना किस तरह से हो सकता है, वो आपको मूवमेंट नहीं करने देगा, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कि आपको आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा, ठीक है, आपको ऐसे माहौल में जाके बिठा देगा जो कि अनप्लेजेंट होगा, जहाँ पे आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा, आपको ऐसे माहौल में जाके बिठा देगा वो, जहाँ पे आपके लिए जो है वो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा, अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी आपके लिए, ठीक है, और आप एम्बेरसमेंट फील करेंगे। एक जगह पे आप अच्छी तरह काम नहीं कर रहे तो आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट भेज देगा जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी नहीं होगा, ठीक है, या आपको कोई ऐसा काम दे देगा जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, आपकी दिलचस्पी उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, और मजबूरन आपसे वो काम करवाएगा, ज्यादा काम करवाएगा। तो इस तरह की पनिशमेंट हो सकती है जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगी, या फिर आपकी जो सेफ्टी नीड्स हैं उनको पूरा नहीं करेगा, आपके जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उनको पूरा नहीं करेगा, वो कंट्रोल करेगा। तो ऐसी जो पावर होती है किसी बंदे के इदारे में, उसको हम कहते हैं कोर्सिव पावर, ठीक है जी, कि आप उसकी बात, वो फेयर होता है आपके ऊपर, एक डर होता है, ठीक है। अदारे में कुछ ऐसे लोग, जब भी आप काम करेंगे किसी इदारे में, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे वहां पे जो कि जिनका आपको थ्रेट होगा, खतरा होगा, यार इस बंदे ने अगर देख लिया ना तो मसला बन जाएगा, ठीक है, इस बंदे तक अगर बात पहुंच गई ना तो ये पनिशमेंट देगा, कोई काम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसी पावर जो होती है ना अदारे में, उसको हम कोर्सिव पावर कहते हैं, और इस पावर का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होता है, इससे एम्प्लॉय बिल्कुल डिससेटिस्फाई हो जाता है, इससे एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए जो है, ए और बी है, दो बंदे हैं, ठीक है, ए कैन असाइन बी वर्क एक्टिविटीज बी फाइंड अनप्लेजेंट, ए ने बी को ऐसा काम दे दिया और बी जो है अब नाखुशगवार तबीयत में है, उसको अच्छा नहीं समझ रहा काम को, ठीक है, और बी को बड़े बुरे तरीके से डील कर रहा है, वो सारों के सामने बेइज्जती वगैरह कर रहा है, और बी जो है एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। इस तरह की जो है पनिशमेंट हो सकती है, इस तरह की कोई पेन देगा, उसे पनिशमेंट देगा, ठीक है। ऐसी पावर जिसमें आप अगले बंदे को डरा सकें, ठीक है, और उसको पेन दे सकें और पनिशमेंट दे सकें, और जिसका रिजल्ट जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की सूरत में निकले, ऐसी पावर को हम जो है वो कोर्सिव पावर कहते हैं। इदारे में जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो दूसरों के बारे में नॉलेज रखते हैं। अब ठीक है, आप अगर इदारे में काम कर रहे हैं ना, तो जो मैनेजर है वो आपके बारे में नॉलेज रखेगा कि आपकी नीड्स क्या है, ठीक है, फिर आपको वहां जाके तंग करेगा ताकि आपकी नीड्स को पूरा करने में आपको रुकावट पेश आए। जब अगले बंदे की आप सादा अल्फाज में, जब अगले बंदे की आप कमजोरी जान जाते हैं ना, ठीक है, फिर आप उसकी अगर कमजोरी को पकड़ेंगे ना, फिर वो पूरा बंदा आपके हाथ में होता है। तो ये लोग जो होते हैं इदारे के अंदर, ये लोगों के बारे में नॉलेज रखते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि क्या बंदा जो है उसकी ख्वाहिश क्या है, एक बंदे की ख्वाहिश क्या है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है, वहां से जाके उसको हिट करो और फिर उसको कंट्रोल करो, ठीक है, अगर वो काम नहीं करता तो उसकी नीड्स को पूरा ना होने दो, इस तरह से पनिशमेंट दो। तो ऐसी पावर जो है वो कोर्सिव पावर कहलाती है, ठीक है, पनिशमेंट देने की पावर जो है। उसके बाद रिवॉर्ड पावर, की बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है। एक पनिशमेंट की भी हमने बात की, अभी हम बात कर रहे हैं जी रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड किस तरह से होता है, पॉजिटिव आपके जब बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको एक बंदा होता है जो आपको आपका रिगार्ड करता है, आपके काम की रिकग्निशन होती है, ठीक है, आपको सराहा जाता है, आपकी सैलरी में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, आपके जो है आपको बोनसेस मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर ये तो हो गया ना आपके मॉनेटरी टर्म में आपको जो है वो बेनिफिट मिल गया। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि आपकी काम की रिकग्निशन की जाए, आपको कोई अवार्ड दे दिया जाए सबके सामने, या आपको आपकी प्रमोशन कर दी जाए, ठीक है, या आपको ऐसा काम दे दिया जाए जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। ये भी बड़ी बात होती है कि आपको ऐसा काम मिल जाए जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, आपको फ्रेंडली कुलीग्स मिलते हैं, ठीक है, और आपको जो इन्वायरमेंट है वर्क का बहुत अच्छा दिया जाता है, ठीक है, आपको जिस जिस डिपार्टमेंट में आपका काम करने को दिल करेगा या जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा, आपको वो असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी के सारी रिवॉर्ड पावर है। अब जिस बंदे के हाथ में ये सारी पावर्स हैं कि जो बेनिफिट्स भी दे सकता है आपको, ठीक है, जो रिवॉर्ड दे सकता है आपको, ठीक है, आपकी सैलरीज बढ़ा सकता है, प्रमोशन कर सकता है, या आपको वो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपकी प्रमोशन कर देगा, या आपको ऐसा काम दे देगा जो आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ऐसा बंदा जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी पावर को हम रिवॉर्ड पावर कहेंगे।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के बंदे होते हैं, एक बंदा होता है जो रिवॉर्ड देने वाला होता है, एक बंदा जो है वो पनिश करने वाला भी होता है। जो पनिशमेंट वाली पावर उसको हम कोर्सिव पावर कहेंगे, और रिवॉर्ड वाली पावर को हम जो है वो, बेनिफिट देने वाली पावर को हम रिवॉर्ड पावर जो है वो कहेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, कभी जो है कोर्सिव पावर यूज करनी पड़ती है, कभी जो है रिवॉर्ड पावर यूज करनी पड़ती है। ठीक है। ये एक बंदे के पास भी दोनों हो सकती हैं। ठीक है। एक ही बंदा रिवॉर्ड भी दे सकता है अच्छा काम करने पे, और जो है वो पनिशमेंट भी दे सकता है। तो कोई भी पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखना ये है कि सिचुएशन क्या है वहां पे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है जी लेजिटिमेट पावर होती है। बेसिकली ये एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। आप अपनी स्ट्रक्चरल पोजीशन की वजह से, जो मतलब हायरार्की चल रही होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कि असिस्टेंट मैनेजर है, उसके बाद डिप्टी मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, सीईओ है। अपनी इसने जो हायरार्की वाली पोजीशन है, जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है, उसकी वजह से जो आपके पास अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ठीक है, जो कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी होती है, इसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, अपनी पोजीशन को, फॉर्मल अथॉरिटी को कैसे यूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। ये बेसिकली जो कोर्सिव और रिवॉर्ड पावर से ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। ठीक है। ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर दोनों ही आ जाएंगे। आप यूं कह ले, लेजिस्लेटिव पावर जो है ना, मतलब एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके पास सारी की सारी पावर्स हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव, उसके बाद रिवॉर्ड पावर भी है, उसके बाद कोर्सिव पावर भी है। ठीक है। या जैसे देखिए, एक कंपनी का जो मालिक है, वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाल दे, जिसको चाहे प्रमोट कर दे, जिसको चाहे ना प्रमोट करे, उसके पास सारी पावर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉर्मल पैसों के अलावा और भी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके आप जो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी पावर जो है आपकी लेजिटिमेट पावर होती है। इसमें हम जो है, इसमें आपकी रिवॉर्ड पावर भी आ जाएगी और आपकी कोर्सिव पावर भी आ जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, हम लेजिटिमेट पावर को हम कंक्लूड करते हैं जैसे कि एक मिसाल के जरिए से। जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है, या कोई बैंक का प्रेसिडेंट है, या आर्मी का कैप्टन है, ठीक है, जब वो बोलता है तो उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको उसकी बात को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो अदारे का सबसे बड़ा जो है डेजिग्नेशन रखने वाला बंदा है। उसके पास जो पावर्स है वो किसी और के पास नहीं है। इसी तरह से बैंक प्रेसिडेंट है, और इसी तरह से कैप्टन है, ठीक है, जो एक खास जो ग्रुप का जो है वो कैप्टन है। ठीक है। और ग्रुप को लीड कर रहा है। तो जब अपने ग्रुप के सामने, अपनी टीम के सामने, अपने एम्प्लॉयज के सामने वो बात करते हैं, ठीक है, तो उनको फिर बात माननी पड़ती है। जैसे कि प्रिंसिपल की बात करेंगे, टीचर्स को प्रिंसिपल की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल के पास लेजिटिमेट पावर है। ठीक है। एक फॉर्मल अथॉरिटी की वजह से वो एक हायर पोजीशन के ऊपर है, और जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को कंट्रोल भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है। तो इस वजह से जो है टीचर्स उसकी बात मानेंगे, क्योंकि अगर वो टीचर्स उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनको सैलरी नहीं देगा, उनकी सैलरी में रिडक्शन कर सकता है, या कोई और इस तरह के काम कर सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से बैंक प्रेसिडेंट है, वहां पे जो टेलर्स हैं, टेलर्स बोलते हैं कैशियर वगैरह को, ठीक है, तो कैशियर वगैरह हो जाए या और एम्प्लॉयज हो जाए तो उनको जो प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह से जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट है या सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, उनको आर्मी कैप्टन जो है उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है। उसकी जो फॉर्मल अथॉरिटी है उसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये जो बंदा होता है इसके पास दोनों तरह की पावर्स होती हैं, कोर्सिव पावर भी होती है, रिवॉर्ड पावर भी होती है। ठीक है। एक ब्रॉडर टर्म है ये लेजिटिमेट पावर। ठीक है जी। तो ये थी आपकी फॉर्मल पावर, ठीक है, जो हमने पढ़ी, इसमें तीन पढ़ी है। फॉर्मल पावर जो एक खास अथॉरिटी की वजह से होती है, इसमें कोर्सिव पावर आ गई पनिशमेंट वाली, रिवॉर्ड पावर आ गई रिवॉर्ड देने वाली, और लेजिटिमेट में ये दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है। ये ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास है जी इसमें पर्सनल पावर। ठीक है जी। पर्सनल पावर में दो तरह की आती है, एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर। ठीक है। पर्सनल पावर किसी अथॉरिटी की वजह से नहीं होती। ठीक है। ये एक बंदे के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है। ठीक है। आपके खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये पावर होती है। अब ये पर्सनल पावर आपके पास आ किस तरह सकती है, दो इसकी बेसिस हैं। ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज की वजह से, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा हो, ठीक है,
तो जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, आप लोगों की तारीफ करते हो, जिस वजह से लोग आपके साथ अटैच हों। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपर्टीज का होना, आप लोगों की रिस्पेक्ट करें, आप जो है वो तारीफ वगैरह करें दूसरे लोगों की। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास पावर आती है, पर्सनल पावर। ये किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉर्मल अथॉरिटी की वजह से आपके पास ये कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी, तो ये आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर्सनल ट्रेड्स होते हैं आपके। ठीक है जी, जो आपको ये पावर दिलाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज भी होती हैं, आप रिस्पेक्ट भी करते हैं लोगों की, और आप लोगों की तारीफ भी करते हैं, और आपके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं आपके, जिसकी वजह से आप इस पावर के हामिल होते हैं। अब इसमें जो है दो तरह की आ जाती है, एक एक्सपर्ट पावर आ जाती है और एक रेफरेंट पावर आ जाती है। ठीक, एक्सपर्ट पावर बेसिकली क्या है कि आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज है, आप नॉलेजेबल पर्सन है, आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई मोर स्पेशल टास्क आ जाता है, ठीक है, तो फिर एक्सपर्ट बंदे की राय ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम डेली रूटीन में बात कर लें। ठीक है, कि जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, या फिर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हम एक्सपर्ट की एडवाइस को फॉलो करते हैं। यानी कि एक्सपर्ट कौन है बीमारी के लिहाज से? डॉक्टर है, डॉक्टर जी की एडवाइस को हम फॉलो करते हैं। या फिर अगर हम आईटी का मसला आ जाए इदारे के अंदर, तो हम कंप्यूटर स्पेशलिस्ट से रब्ता करते हैं। या कोई टैक्स के मामला हो तो हम टैक्स अकाउंटेंट्स या टैक्स कंसल्टेंट से बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस की बात आ जाए तो हम इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये डिफरेंट लोग होते हैं जिनके पास अपनी एक्सपर्टीज की वजह से जो है वो जो पावर होती है ना, उसको हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। ठीक है, लोग अपने कामों को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक बंदे ने आईटी का मसला हल करवाना है तो वो आईटी स्पेशलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बंदे ने टैक्स के मामला जो है वो सुलझाने हैं तो वो टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बंदे ने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो इकोनॉमिस्ट या एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो उसको आइडियाज दें और बिजनेस को आगे लेके चले। तो जो एक्सपर्टीज की वजह से जो पावर होती है उसको हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। और उसके बाद रेफरेंट पावर क्या होती है? रेफरेंट पावर बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है विद द पर्सन हु हैज डिजायरेबल रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रेड्स। ठीक है, ऐसा बंदा जिसके पास डिजायरेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या जो पर्सनल ट्रेड्स का मालिक है, ठीक है, उसकी ऐसी इनकी वजह से जो उसकी पावर होगी ना, डिजायरेबल रिसोर्सेज की वजह से या फिर पर्सनल ट्रेड्स की वजह से, उसको हम रेफरेंट पावर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर मार्केटिंग में जो है डिफरेंट सेलिब्रिटीज को हम कमर्शियल में लेके आते हैं। ठीक है, अब कमर्शियल में लेके इनको क्यों आते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज के? क्योंकि इनका होल्ड होता है कम्युनिटी के ऊपर, अवाम के ऊपर, अवाम इनको पसंद करती है इनके ट्रेड्स की वजह से। ठीक है, या इनके जो भी कारनामे होते हैं, जो भी इनके वर्क इन्होंने किया होता है, अवाम इनको पसंद करती है, और हम जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इनकी रेफरेंट पावर है। ठीक है, कि हम इनके जरिए से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसका इश्तिहार दे रहे हैं। और कंपनीज जो है इनको मिलियंस में पे करती हैं। ठीक है, मिलियंस में इसीलिए पे करती हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है उसको इंडोर्स करें, उनको लोगों तक पहुंचाएं, उनको लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें इससे। ठीक है जी, तो ऐसी पावर को हम जो है वो रेफरेंट पावर कहेंगे, जिसमें लोगों का दिल करे कि मैंने ऐसा बनना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, एक अच्छा एक्टर है, ये एक अच्छा क्रिकेटर है, तो लोगों के जहन में आता है कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी इसके पास जो है वो डिज़ायरेबल रिसोर्सेज हैं, या फिर जो है ये पर्सनल ट्रेड्स इसके इतने अच्छे हैं, हर बंदा उस जैसा बनना चाहे। ठीक है, रेफरेंट पावर डेवलप्स आउट ऑफ एडमायरेशन ऑफ अनदर एंड अ डिजायर टू बी लाइक दैट पर्सन। आप उस बंदे जैसा बनना चाहें। ठीक है, तो हर बंदे की तरह तो आप नहीं बनना चाहते ना, हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल तो होता है ना, जिसके कोई खास ट्रेड्स होते हैं। यानी कि आप समझते हैं यार उसके पास इतना कुछ है, आप भी चाहते हैं कि आप भी उस जैसे बन जाए, तो आपके पास भी वो सब कुछ आ जाए जो उसके पास है। उसके पास जो रिसोर्सेज हैं आप वो हासिल करना चाहें, उस जैसा बनना चाहें आप। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है इन चीज़ों की वजह से उनकी जो पावर होती है उसको हम रेफरेंट पावर कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है उनकी, उनके पर्सनल ट्रेड्स की वजह से, उनके डिजायरेबल रिसोर्सेज की वजह से लोग उनको फिर इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए से एड्स भी दिलवाते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए भी उनको यूज़ किया जाता है और इसके लिए उनको मिलियंस पे किया जाता है। आप अक्सर टीवी में देखते हैं, ठीक है, इस तरह से जो लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह आती हैं, वो रेफरेंट पावर होती है उनकी, जिसकी वजह से वो उनको लाया जाता है कमर्शियल्स में और उनके जरिए से मार्केटिंग किया। अब ये उनकी जो है कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, उनकी कोई फॉर्मल पावर नहीं है, इदारे के अंदर काम नहीं कर रहे, किसी डेजिग्नेशन के ऊपर नहीं है,
बल्कि उनके पर्सनल ट्रेड्स इस तरह के हैं, एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं, कोई उन्होंने काम किया लाइफ में, ठीक है, और लोग उनको जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन है उनकी मार्केट में, शनाख्त है उनकी है, ठीक है। तो शनाख्त की वजह से, आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो पावर है वो है रेफरेंट पावर, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूं कि जिनके पास ना तो रेफरेंट पावर होती है, ठीक है जी, और पोजीशन भी नहीं होती उनके पास, लेकिन वो फिर भी जो है लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि उनका जो है वो कैरिज्मेटिक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी कैरिज्मेटिक लीडरशिप के ऊपर, उनके अंदर एक करिश्मा होता है, लाइकेबिलिटी होती है, लोग उनको पसंद करते हैं, इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं उनके, ठीक है। इस वजह से भी लोग जो है वो लोगों के बिहेवियर पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहरहाल रेफरेंट पावर को यहाँ कंक्लूड करते हैं हम, ऐसी पावर जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन की वजह से हो, आपके पर्सनल ट्रेड्स की वजह से हो, आपके डिज़ायरेबल रिसोर्सेज की वजह से हो, ठीक है, उसको हम रेफरेंट पावर कहेंगे। आप माशरे के अंदर जो है जाने जाते हैं, आपकी शनाख्त है, ठीक है, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, और इस वजह से जो आपकी पावर है वो आपकी रेफरेंट पावर है। अब हमने दो तरह की पावर्स पढ़ ली हैं, एक फॉर्मल पावर और एक पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर में तीन तरह की हमने पढ़ी है जी यहाँ पे। एक आपने कोर्सिव पढ़ी है, पनिशमेंट वाली, एक रिवॉर्ड पढ़ी है, ठीक है, जो कि रिवॉर्ड देने वाले, एक लेजिटिमेट जिसमें दोनों ही आ जाती हैं, ठीक है। तो एक अथॉरिटी, एक फॉर्मल अथॉरिटी की वजह से, एक पोजीशन की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरी जो पर्सनल पावर है, जिसका किसी इदारे से, किसी फॉर्मल अथॉरिटी से, किसी हायरार्की से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी स्ट्रक्चर से, ये बेसिकली आपके पर्सनल यूनिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। इसमें दो तरह के दिए, एक एक्सपर्ट पावर है जो आपकी एक्सपर्टीज की वजह से होती है, और एक रेफरेंट पावर है कि लोग आपको जानते हैं, आपकी शनाख्त है, ठीक है, आपकी पर्सनल ट्रेड्स की वजह से जो आपकी ये पावर है, इसको हम रेफरेंट पावर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये है कि कौन सी पावर जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अगर हम देखें तो कौन सी पावर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी यहाँ पे, ठीक है, कौन सी पावर जो है उसको मोस्ट इफेक्टिव पावर कहेंगे, ये इसका क्वेश्चन है। विच बेसिस ऑफ पावर आर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जी, कि बोथ एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन विद सुपरविजन, ठीक है। हमने फॉर्मल पावर में पढ़ा कि पनिशमेंट दी जा रही है, कभी पैसे दिए, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कभी जो है लेजिटिमेटरी पावर है और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, उसका कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं होता एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये इसका इफेक्ट होता है ज्यादा एक्सपर्ट पावर का, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपर्टीज को हासिल करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपनी लर्निंग बढ़ाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। डेफिनेट पावर से भी वो जो है वो उनको एक करेज मिलती है, ठीक है, और वो उस बंदे जैसा बनना चाहते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, यहाँ पे उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है इनकी वजह से। यानी कि पर्सनल पावर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे जो है उनके गोल्स वगैरह एम्प्लॉयज के पूरे होते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन you people can ask now. Thank you very much.